ओम शांति। भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि को देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति जीत आत्मा हूँ। बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं। एवर रेडी भाव, प्रकृति जीत भाव, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भाव। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, जो आपने ये संदेश सुनाया और जब जो दादी को अनुभव कराया, वो मुझे भी करना है। मुझे भी आप अव्यक्त वतन का वो दृश्य जो आप दिखाते हो बाबा, मुझे भी अनुभव कराओ। मैं भी ऐसा ही अनुभव करूं जैसे मैं आपसे मिलन बना रही हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा की छत्र छाया में चलते हैं। संदेश को अनुभव करते हैं, सुनते नहीं है, अनुभव करते हैं। आज अमृत वेले आप सबका याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची, तो हमारे जाने से पहले ही सभी की याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई थी। फिर भी विधि पूर्वक मैंने भी याद प्यार दी और वतन में बहुत सुंदर न्यारा दृश्य देखा। सामने एक बहुत अच्छा लाइट का सिंहासन था। क्या था? लाइट का सिंहासन। और वह लाइट से ही सजा हुआ था। सिंहासन देखते हुए मैं सोचने लगी कि बाबा कहाँ है। इतने में ही देखा कि सिंहासन के ऊपर बाबा का फेस दिखाई दिया। इसको योग में ऐड कर लो, आप भी ऐसे ही करना। खाली फेस दिख रहा था जो बहुत ही सूक्ष्म लाइट माइट स्वरूप था। उससे लाइट निकल रही थी। वह सिंहासन हार्ट शेप का था। उसके बीच में बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। हार्ट शेप का सिंहासन था। बाबा ने देखते ही कहा, आओ मेरे बेफिक्र बादशाह, आओ। मैं मुस्कुरा भी रही थी और ऐसे मधुर मिलन में मगन थी। कुछ समय के बाद फिर बाबा ने कहा कि मेरे बादशाह बच्चे, तख्त नशीन बन जाओ। तो मैं जब आगे बढ़ी तो मैंने देखा मैं अकेली नहीं हूँ। आप सभी में से कई हमारे साथी बन गए और हम जैसे संगठित रूप में ही तख्त पर बैठी, तो बाबा के हाथ फैलते हुए सबके सिर पर आ गए। विजुलाइज हो पा रहा है? हम्म। और हम संगठित रूप में तख्त पर बैठी तो बाबा के हाथ फैलते हुए सिर पर आ गए सभी के। फिर बाबा ने कहा, देखो बाबा तो बेफिक्र बादशाह है ही, लेकिन रियल बादशाह तो आप बच्चे ही बनते हो। मैंने कहा, बाबा बादशाह बनाने वाला तो और भी बड़ा बादशाह हो गया। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, मैं तो वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। कौन? कौन कह रहा है वर्ल्ड सर्वेंट हूँ? कौन सा बाबा कह रहा है वर्ल्ड सर्वेंट हूँ? बाबा कह रहे हैं। बाबा दीदी, हाँ, शिव शिव बाबा। हाँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फेस में भ्रिकुटी से जो किरणें निकल रही थी, वो को कह रहे थे, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तुम मेरे बच्चे बादशाह हो। मैं मुस्कुराती रही। फिर बाबा बोले, तुम्हें पता है कि बादशाहों का स्वागत कैसे होता है?
मेरा संकल्प चला कि वह तो कई बार देखा है, करते हैं ना मधुबन में। उनको क्राउन पहनाते हैं, माला वगैरह जो भी श्रृंगार होता है। हम लोग तो कई बार सतयुग में उसी प्रैक्टिकल लाइफ से होकर आए हैं। दादी का संकल्प चला, कई बार सतयुग का देखा है सीन। फिर बाबा ने कहा, तुमने जो देखा है, अब बाबा ने संकल्प पढ़ लिया, तुमने जो देखा है उससे यह भिन्न है। आज मैं तुमको उससे न्यारा दिखाऊंगा। इतने में दृश्य चेंज हो गया। क्या था दृश्य, आगे बाबा बता रहे हैं कि दादी बाबा के पास गई तो बाबा ने बेफिक्र बादशाह कहकर बुलाया। तो आपस में दोनों बात कर रहे हैं। तुम बेफिक्र बादशाह हो, लेकिन रियल बादशाह तो आप बच्चे बनते हो। तो बाबा ने कहा, मैं तो वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तुम ही हो सच्चे बादशाह। तो दादी ने कहा, हमने तो ये दृश्य कई बार देखा है, बादशाह का स्वागत कैसे होता है। बाबा ने कहा, नहीं, ये उससे भिन्न नजारा मैं तुमको दिखाता हूँ। फिर दृश्य चेंज हो गया। क्या दृश्य चला? हम सभी जैसे तख्त से नीचे चल रहे थे। हार्ट शेप का तख्त था, उसमें कुछ आत्माएं प्रवेश करी थी। अब उन्हें ऐसा दिखा कि हम तख्त से नीचे चल रहे थे। तीन तीन प्रकार का स्वागत देखा। अब जो तख्त से नीचे चल रहे थे उनका स्वागत हो रहा है। पहला पहला स्वागत देखा, प्रकृति के 5 तत्व, 5 फरिश्तों के रूप में हम सबका स्वागत कर रहे थे। हम देखते हैं ना कई बार फरिश्तों के रूप में, कई बार देवता के रूप में। वो 5 तत्व 5 फरिश्तों के रूप में हम सबका स्वागत कर रहे थे। ठीक है। उनके हाथ में बहुत सुंदर मालाएं थी, और वे ऐसी वंडरफुल मालाएं थी जो जितना आगे जाए उतनी बड़ी माला हम सबको पड़ती जाए। रमा बहन जी, आपका म्यूट खुल जाता है बार बार, आपको म्यूट करते हैं, म्यूट कीजिए। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरा स्वागत देखा। पहला स्वागत कौन कर रहा था? 5 तक। दूसरा स्वागत क्या था? सेवा की सफलता के हार। सफलता जैसे हमारा स्वागत कर रही है, सफलता को भी एक फरिश्ते रूप में या देवी रूप में देखा। वो सफलता खड़ी है और स्वागत कर रही है, वो भी माला पहना रही होगी। फिर उसके आगे बढ़े तो तीसरा जो स्वागत था वह थी हमारी संपूर्ण स्टेज, यानी आपका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप जो हमारा स्वागत कर रही थी। कौन 3 स्वागत कर रहे थे? कौन 3 स्वागत कर रहे थे? बताओ कौन सा फटाफट दीदी? ये एक तो प्रकृति जी, एक सेवाधारी, और एक हमारा फरिश्ता स्वरूप। सेवाधारी नहीं, सफलता। सॉरी, और एक, सफलता कर दी। हाँ, दीदी एक और एक फरिश्ता स्वरूप था फरिश्ता हमारा संपूर्ण। संपूर्ण। हाँ प्रकृति के वो, पांचों तत्व फरिश्ता रूप में स्वागत। हाँ, स्वागत कर रहे थे। जैसे दो व्यक्ति गले मिलते हैं तो आपस में मिलकर दो एक हो जाते हैं, इसी रीति दो व्यक्ति मिलते हैं आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। एक कैसे हो जाते हैं? दो तो दो ही रहेंगे ना। इसी रीति संपूर्ण स्टेज संगम वासियों का स्वागत कर रही थी और मिलकर जैसे एक हो रहे थे। मतलब यहाँ पे बाबा मर्ज कर रहे हैं, जो संपूर्ण स्वरूप है और जो हमारा जो प्रैक्टिकल अभी स्वरूप था, वो दोनों गले मिले और एक हो गए। एक मतलब मर्ज हो गए दोनों आपस में। यह तीनों रूपों की स्वागत बाबा ने दिखाई और कहा, बताओ ऐसा स्वागत सतयुग में होगा? मैंने कहा, बाबा संगम तो है ही अलौकिक। बाबा ने कहा, यह है बेफिक्र बादशाहों का स्वागत। मतलब बाबा क्या संदेश देना चाह रहे थे? जो इस प्रकार रहेंगे
बेफिक्र बादशाह उनका प्रकृति भी स्वागत करेगी, संपूर्ण स्वरूप तक पहुंचेंगे और सफलता उनके गले की माला बनेगी। किनकी? बेफिक्र बादशाहों की। अभी तो प्रकृति हलचल मचाती है ना, लेकिन यह प्रकृति भी आपका स्वागत करेगी, सफलता भी और संपूर्ण स्टेज। फिर बाबा ने पूछा, बताओ ऐसे बेफिक्र बादशाहों का स्वागत अभी कितना नजदीक है? 10 साल या 5 साल? कितना समय लगेगा? मैं मुस्कुराती रही। बाबा ने कहा, ऐसा स्वागत अभी हुआ कि हुआ। कैसे होगा ये स्वागत आपका प्रैक्टिकल में? हम्म, कैसे होगा? कैसे होगा ये स्वागत? दीदी दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीनियर्स दीदी को बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। नहीं, ओम सतयुग शांति में दीदी, जब हम जाएंगे। संपूर्ण बनेंगे दीदी, तब बाबा ऐसे जब देव देवता बन के जाएंगे। हाँ, जब देवी सतयुग, देवता बन के हाँ सतयुग में जाएंगे, जब देव देवता बन के जाएंगे तब स्वागत होगा। तब प्रकृति स्वागत करेगी। हाँ और अच्छा, अभी भी कैसे करेगी? अभी आपकी सहयोगी बनेगी, जहां आप जाओगे वहां पे बाढ़ नहीं आएगी, सुरक्षित रहोगे। ये संगम पर आपका स्वागत होगा और वहां पे पूरी प्रकृति आपकी दासी बनकर रहेगी। इस प्रकार स्वागत होगा। तो बाबा ने कहा, ऐसा स्वागत हुआ कि हुआ, बस सिर्फ तुम बच्चे कहो बाबा एवर रेडी। मतलब बाबा चाह रहे हैं हम बच्चों से आवाज आए, हाँ बाबा हम रेडी हैं, चलो। सिर्फ एवर रेडी का स्विच ऐसे करो तो जो अभी दृश्य देख रही थी वह सब प्रैक्टिकल सेकंड में हो जाएगा। देरी नहीं लगेगी। परिवर्तन में भल थोड़ी देरी लगेगी। जो चेंज होगा संगम से सतयुग, उसमें थोड़ा देर लगेगा, लेकिन आपके स्वागत में देरी नहीं लगेगी। मतलब ये हो गई संगम की बात। यहाँ पर सफलता आपके पास आएगी इजीली। प्रकृति आपकी सहयोगी बन जाएगी, कोई कष्ट नहीं देगी। कैसे? शरीर, ये शरीर आप सबसे पहला प्रकृति का तो ये शरीर है ना, ये दर्द नहीं, वो दुख नहीं देगा। भले दर्द भले ही हो, दुख नहीं देगा। और आपके आसपास का जो वायुमंडल, जो प्रकृति है, वो आपको अहित नहीं करेगी। तो यहाँ पे स्वागत होगा। परंतु सभी बच्चे एवरेडी चाहिए, क्योंकि मेरे को तो सबको साथ ले जाना है, एक को भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये बाबा कह रहे हैं। इसलिए यथाशक्ति अपनी अपनी स्टेज अनुसार जब सभी एवरेडी बने तब यह दृश्य प्रैक्टिकल में हो। फिर बाबा ने एवरेडी बनने के लिए 3 शब्दों की स्मृति दिलाई और कहा, यह 3 शब्द सदा अपनी दिनचर्या में याद रखना। कौन से 3 शब्द? स्वयं की स्मृति पहला, दूसरी संयम की, तीसरा समय की स्मृति। रोज स्वयं की स्मृति का तिलक लगाओ। कौन स्वयं? कौन हूं मैं? आत्मा। संयम जो है उसका श्रृंगार करो। संयम क्या है? जो धारणाएं हैं, गुण हैं। संयम माने नियम, संयम नियम होते हैं ना। हमको संयम में यानी कि नियमों पर चलना है। ये नहीं करना है, ये करना है, उसे कहते हैं संयम। और तीसरा समय की स्मृति। तो समय, संयम जो है उसका श्रृंगार करो और बाप दादा के साथ साथ समय को भी सामने रखो कि समय क्या बता रहा है, किस गति से चल रहा है। जब ये तीनों ही पहचान संपूर्ण हो जाएंगी तब यह स्वागत प्रैक्टिकल में हो जाएगा। फिर तो बाबा ने समाचार पूछा कि क्या क्या तैयारियां कर रहे हो। हमने कहा, बाबा हॉस्पिटल की बहुत अच्छी तैयारियां हो गई हैं। उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल बन रहा होगा। बाबा ने कहा, समय पर बच्चों ने सब तैयारियां की,
इसलिए दिल व जान सिक व प्रेम की मुबारक हो। जिन बच्चों ने समय पर सफलता प्राप्त की है, ऐसे बच्चों को बाप दादा अपने हस्तों से मसाज कर रहा है। ठीक है, बाबा मसाज कर रहे थे। बाबा ने कहा, सभी को मेरी याद प्यार देना। फिर आप जो भी आए हैं उन्हों की याद प्यार दी। बाबा ने कहा, ये मेरे बच्चे चतुर सुजान बच्चे भाग भाग कर आए हैं। यह बच्चे इंश्योर करने में बड़े होशियार हैं। बाबा ने कहा, पता है ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? यह है फॉर एवर इंश्योरेंस कंपनी, जन्म जन्म के लिए इंश्योर करने वाली कंपनी। ऐसी कंपनी आपको और कोई भी नहीं मिलेगी। वहां एक जन्म के लिए तो इंश्योर कर लेंगे, परंतु यह है अनेक जन्मों की इंश्योरेंस की गारंटी। जिन्होंने भी इंश्योरेंस कंपनी में अपना इंश्योर कराने में होशियारी दिखाई है, ऐसे स्नेही सहयोगी और सदा योगी बच्चों को मुबारक देना, याद प्यार देना। जो देश विदेश के बच्चे यहाँ नहीं आए हैं, उन सबको भी बाबा ने याद किया। बाबा ने कहा, चाहे शरीर से यहाँ नहीं है लेकिन बाबा के साथ हैं। वतन में वह भी बैठकर मेरे साथ सब देखेंगे। ठीक है, तुम बच्चों ने तो थोड़ों को निमंत्रण दिया है, लेकिन मैं सभी को वतन में निमंत्रण देकर अपने साथ सब दिखाऊंगा। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। बाबा तो किसी को भी इमर्ज कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम करते हैं। कैसे इमर्ज करते हैं? किसी को भी याद करो, उसको सामने देखते हो ना, अपने सामने देखते हो, बस ऐसे ही बाबा इमर्ज कर लेते हैं। जहां जिसका सूक्ष्म स्वरूप होता है वहां उसकी एनर्जी आ जाती है। औरों को तो पता नहीं है, हमको तो पता है ना। फिर बाबा ने देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दी और कहा, तपस्या वर्ष की मुबारक देना। तपस्या वर्ष के सफलता की सेवा की मुबारक हो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, किसी को याद मत करो, क्योंकि जिसको याद करते हैं उसके सूक्ष्म स्वरूप से वो एनर्जी हमें आने लगती है। कितनों को याद करते हैं हम, तो कितनों की एनर्जी के साथ हम जुड़ जाते हैं, और फिर विक्रम विनाश करने के लिए उस एनर्जी को हटाते हैं। रोज यही काम करते हैं। रोज कितनों को याद करते हैं, कितनों के साथ जुड़ते हैं, कितनी लेन देन कर लेते हैं। फिर फिर देते हैं बाबा को, गलती हो गई बाबा, इसे मेरे को भुलाना है। भूलता नहीं है। ठीक है ना? समझ आ रहा है? जी दीदी आ रहा है। निशा बहन नहीं जुड़ी हैं, वो कह रही थी हो ओपोनोपो करना जरूर, उनको बहुत फायदा होता है उससे, और संगठन में करेंगे, लेकिन वो तो है नहीं इस समय। लेकिन